गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को ये सिंपल इंटरेस्ट का एक अगला टाइप बताने वाला हूँ। ये टाइप जो है नया टाइप है और इस टाइप का क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं बिना कोई टाइम गवाए, बिल्कुल ही बेसिक से बताएंगे और ट्रिक के साथ ही बताएंगे। पहले मैं इसको ट्रिक बताता हूँ, फिर बेसिक से बताएंगे, जो कि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी है। हाँ, उससे पहले एक काम आपको करना है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप जा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी और देख करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत नज़दीक धीरे धीरे आ चुका है। अब आप लोग को सीरियस हो जाना चाहिए और पूरा मेहनत करना चाहिए और सभी सब्जेक्ट को बराबरी से ध्यान देना चाहिए। तो आइए सीखते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने दिमाग में क्या करिए, एक बार अपने मन में गुनगुना लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बस ट्रिक के मेथड से ट्रिक समझेंगे, पहले ट्रिक सीखते हैं। क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन लिखा कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, 20 वर्षों में 2 गुना होता है। तो जैसे गुना गुनी हो तो उसको हम एन मानने के लिए बोले थे। यहाँ वर्ष है, समय है, तो इसको टी मानेंगे, तो T1 मान लेंगे। ये 20 हो गया, क्लियर है। T1 कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा है मैं उसी को यहाँ पे लिखा हूँ। में 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब N1 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 2 लिख देंगे। तो कितने वर्ष में, यानी T2 इक्वल टू क्या होगा, वाट। मतलब T2 हम लोग को फाइंड करना है, समय हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, जिसमें जो है N2 जो क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन जो बोला है मैंने वैसे ही यहाँ पे उतार दिया। अब देखिए इसको फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, तो फॉर्मूला जो है ट्रिक के बेसिस पे होगा। तो ट्रिक हम यहाँ पे लिखते हैं और उसको जो क्या है आप लोग सॉल्व करिएगा। तो ट्रिक क्या है, तो जैसे हम लोग का ये वाला निकालना है, यानी कि T2 निकालना है। तो T2 बराबर क्या होता है, N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू T1। क्लियर है। देखिए यही आपका एक ट्रिक है। इसको फॉर्मूला भी आप लोग चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये ट्रिक ही है। ट्रिक से आप लोग इसको बना सकते हैं। N2 किसको माने, दूसरे वाला को। देखिए ये N2 हो गया और N1 हो गया ये 2 गुनी और N2 हो गया ये 4 गुनी। आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 गुनी, यहाँ पे 4 गुनी। और T2 हम लोग को निकालना है। तो T2 निकालने के लिए N2 कितना है, 4। देखिए 4 माइनस 1, और नीचे यहाँ पे आपके पास T1 कितना है, 2 माइनस 1, गुना में T1 कितना है, देखिए 20 है, तो 20 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करें, हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया तो 1, गुना इधर 20। तो टोटल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो गुना हो जाएगा, 3 गुना 20 तो कितना हो जाएगा, 20 या 60, इतना वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये ट्रिक में हम लोग इसको क्या किए, सॉल्व कर दिए। ट्रिक में हम लोग इसको बना दिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप बनाए हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको दर निकालना है। इसमें क्या निकालना था, समय निकालना था, तो समय का यही है। इसमें दर निकालना है, तो दर कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखते हैं। दर कैसे निकालना वो सीखते हैं। तो आइए ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन जो हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऊपर में ही इसी जगह में। तो आइए सीखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं और उधर जो रहेगा उसको आप लोग तब तक क्या करिए, देखिए कैसे बनता है। तो क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है, कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वर्ष लिखा है बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 वर्ष लिखा है और हम लोग को दर 10 वर्ष लिखा है और हम लोग को दर यहाँ पे दिया हुआ है और दर निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए किस दर से, तो दर निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो देखिए दर निकालने के लिए बोल रहा है, वर्ष जो दे दिया है तो वर्ष सेम रहेगा। इसमें जैसे दर सेम रहे, इसमें वर्ष सेम रहेगा, यानी 10 वर्ष यहाँ है तो दूसरा कंडीशन में भी 10वें वर्ष रहेगा। उस टाइप में ही हम लोग इस टाइप का ट्रिक का यूज करेंगे। तो R है तो समझ लीजिए ये R1 कितना है, 5% है, ठीक है। 5% दर से N1 कितना हो जाता है, 3 गुना, और उसके बाद किस दर से, मतलब R2 बराबर क्या होगा, ठीक है, से समय 5 गुना हो जाता है, यानी N2 बराबर 5 हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए सीखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जैसे R2 निकालना था, R2 ठीक है, उसका सेम N2 माइनस 1 N1 माइनस 1 गुना पे यहाँ पे R1, बस इसमें फॉर्मूला में इसको पुट करिए, उसके बाद निकाल दिए। R2 निकालना है, R2 यहाँ है, N2 यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 1 कर दिए, ठीक है। और उसके बाद N1 है 3 माइनस 1 गुना R1 कितना है 5, इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 हो गया, 5 में से 1 जाएगा, अब 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। अब गुना में यहाँ पे 5, तो 5 चौके 20 हो गया, और नीचे में 2 घटाएंगे तो 10 हो गया। यही 10% हम लोग का क्या हो गया? रेट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यही 10% क्या हो गया? हम लोग का रेट हो गया। जो है ये क्वेश्चन जो है ट्रिक के मेथड से समझा है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक के माध्यम से समझाता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। आप लोग ने क्वेश्चन तो पढ़ ही चुका होगा, आइए इसको बताते हैं हम बेसिक से इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिक के बाद बेसिक। तो आइए सीखते हैं। क्या लिखा है? कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धनराशि, तो माना वो धनराशि क्या है? वो धनराशि है, वो धनराशि क्या है? धनराशि आपका P हो गया। क्या हो गया? P हो गया। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हम धनराशि क्या माने हैं? P माने। तो 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो क्या 2 गुना होगा? इसका अमाउंट 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? अमाउंट इसका 2 गुना हो जाएगा। कितना वर्ष में? 20 वर्ष में। 20 वर्ष में क्या हो जाएगा? अमाउंट इसका मान लेते हैं 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20 वर्ष में इसका अमाउंट जो होगा 2 गुना हो जाएगा, यानी P हो जाएगा। पहले P था, अभी क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा में लिखा है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? T1 T मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। तो लिख रहा है कितने वर्षों में, यानी कि इसका निकालना है, ठीक है। कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? ये P जो है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, यही आपका क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में जो रेट जो है, दर जो है सेम है। रेट क्या है? दर सेम है। तो इस पहला जो क्वेश्चन लाइन में लिखा है उसमें जो 2 गुना होता है, इसमें भी रेट जो रहेगा, उसके बाद 4 गुना जो होगा रेट भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं कैसे है। तो सबसे पहले इस खटाल का काम करेंगे। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? R निकालेंगे। R क्यों? क्योंकि इसमें दर सेम है, दर सेम है इसलिए हम लोग R निकालेंगे। R का फॉर्मूला होता है SI गुना 100, और बटे में क्या होता है? बटे में आपका होता है, बटे में होता है P गुना T। तो देखिए इसी का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। SI देखिए SI कैसे निकलता है? तो SI बराबर क्या होता है? जैसे A बराबर क्या होता है? A तो अमाउंट हो गया, P प्लस SI होता है। अगर SI निकालना है तो P इधर भेजेंगे तो A माइनस P, ठीक है। A माइनस P 1 बाबू, A माइनस P, यहाँ SI 1 है। देखिए क्या किए, इसको इधर किए, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस अगर इधर आता है बराबर के इधर तो माइनस होता है। तो A में P माइनस हो जाएगा तो SI हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये P है, धनराशि है, P धनराशि हो गया, और यहाँ पे A है, ये दोनों में जब माइनस होगा तो हम लोग SI कितना हो जाएगा? SI हम लोग का कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 गो है और एगो घट जाएगा, 2 में से एगो घट जाएगा तो कितना होगा हम लोग का? SI हम लोग का P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। SI हम लोग का क्या हो गया? P हो गया। यहाँ SI P दे दिए, गुना क्या हो गया? 100, अब बटे में P कितना है? यहाँ पे P है, अब प्लस T कितना है? T है 20, ये 20 हो गया। मतलब R बराबर हम लोग को क्या होगा? P गुना 100, अब बटे यहाँ पे P गुना 20, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो ये यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी R निकालेंगे, क्यों? क्योंकि R दोनों में सेम है। तो R निकालने के लिए हम लोग को क्या है? SI गुना क्या होगा? SI गुना 100, अब बटे में क्या होगा? बटे में होगा P गुना T, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे T2 है, ठीक है, और T1 यहाँ था तो T1 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग जो है समझदार ही होंगे, समझ गए होंगे। यहाँ पे T1 था 20, तो हम लोग इसी की जगह में यहाँ बैठा दिए। यहाँ 1 कर दीजिए, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। और यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ भी समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे SI क्या होगा? तो ये P जो था ये 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना हो जाता है तो उस हिसाब से यहाँ पे 4 में माइनस 100 होगा। 4 में माइनस अगर P होता है, जैसे देखिए यहाँ से अगर SI हम लोग को निकालना है तो A माइनस P होता है ना जी। तो A कितना है? यहाँ पे 4P है ना, और यहाँ पे P कितना है? P तो PA है, तो P माइनस कर देंगे तो यहाँ पे SI कितना होगा? 3P नहीं होगा? बताइए तो
3p होगा कि नहीं होगा? आप लोग को कैसा दिख रहा है? 3p होगा। माइनस करिए अपना कॉपी में, 3p हुआ तो यही 3p यहाँ ऐसा ही हो गया ना, और गुना में 100 हुआ कि नहीं हुआ? अब p नीचे है और t2 का तो वैल्यू निकालने हैं, यहाँ r बराबर तो यही हो गया, देखिए r बराबर ये हो गया और यहाँ पर भी r बराबर ये हो गया। तो आप लोग समझ पढ़े भी होंगे कि यहाँ एक बराबर की प्रति r और बराबर की प्रति r दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों इस पार वाला भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वल हो गया तो ये भी इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो p गुना 100 बटे क्या हो जाएगा? p गुना 20, ठीक है। अब इस r का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये वाला हम लोग का इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आप इसको भी सॉल्व करिएगा और कमेंट में हमें आंसर लिख के भेजिएगा कि आपका कितना आंसर आ रहा है। सेम इसमें टाइम को इक्वल करिएगा। इसमें क्या करिएगा? समय को इक्वल करिएगा, वर्ष जो है 10 वर्ष इसको इक्वल करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। और इसमें तो रेट जो है दर था इक्वल, इसलिए दर इक्वल करके बनाए। इसको सॉल्व करके झट से कर देते, ये पी खत्म, ये पी खत्म, ठीक है। ये 100 और ये 100 खत्म, कटाने तो आता ही होगा बढ़िया से। आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो क्या बच गया? देखिए यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे t2 यानी 3/t2 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? 1/20। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t2 इक्वल टू 60, ये वर्ष हो गया, 60 वर्ष हो गया, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है जिसके कारण मैं नीचे वाला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है नीचे वाला घर में प्रैक्टिस करिएगा, समय आप लोग के पास भी बहुत कम है, इसलिए आप लोग जो है इसको सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।